हेलो दोस्तों, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपकी 10th क्लास मैथ की करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए। इसमें क्लास नंबर 9 आपकी आज होने वाली, ये सेकंड लास्ट है। कल आपकी 10th हो जाएगी। मैं आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीएसआई और यूपीपी के लिए मैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ टॉप 25। उसी में मैं आपको टॉप 25 मैथ के कराऊंगा, मतलब 30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 25 मॉक टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, 33 क्वेश्चन के हर एक प्रैक्टिस सेट में होगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल की उसमें तैयारी होगी। कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होंगे। मान लो अगर आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया तो अब 4-5 मॉक टेस्ट के उसमें बराबर होगा, क्योंकि मैं जो इजी क्वेश्चन जो आपको आता है वो वहाँ से मैं लगाऊंगा नहीं। जो नहीं आता है वो उसमें से आप सीख के जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में करेंगे। आपको यूपीपी में मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 56 में लगभग 50+ क्वेश्चन आराम से पहुंच जाओ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस सेट को मतलब एंजॉय कीजिए, आप लगाइए, आपको परफॉर्म मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। 30 क्वेश्चन लगभग मैं 1.5 घंटे लूँगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको डिटेल में भी समझाऊंगा क्या की पॉइंट होते हैं, क्या की नोट्स होंगे। उसी में आपको जो थोड़े थोड़े शॉर्ट फॉर्मूला वगैरह होते हैं मैं आपको लिखाता चलूँगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ये लगे कि मैं बिल्कुल ईजी और बेसिक से पढ़ रहा हूँ और टॉप लेवल तक आपकी तैयारी हो जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट बोला है ए और बी ने क्रमशः 70,000 रुपये और 85,000 रुपये की एक धनराशि का निवेश किया है। 7 वर्ष के अंत में उन्हें कुल 62,000 रुपये का लाभ हुआ है। बी का लाभ आपको ज्ञात करना है। बी का लाभ ये पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बताते हैं। पहले तो ये है ए, फिर है बी। ए कितना कर रहा है 70,000 रुपये, 70,000 रुपये कर रहा है। बी 85,000 रुपये कर रहा है। 85 रुपये क्या कर रहा है, निवेश, इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में। इनका रेशियो ले लेना है। 000 से 000 आप काट दीजिए, तो 5 से काटोगे 14 बार, 14 पंचे 70 होता है। 5 से काटोगे 17 बार, 17 बार ये कट गया। ओके, अब पूछ किस करा है, बी का। पहली बात तो 17 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा। देखो 17 का मल्टीपल ना तो ये है और ना तो 17 का मल्टीपल ये है। अब ये देखो 17 दूनी 34, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। अब बोला है 7 वर्ष के लिए करते हैं, 7 वर्ष के लिए करते हैं तो 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे इसको तो 7 से गुणा इसको भी करेंगे। ठीक है, इनका रेशियो लेंगे, रेशियो का तो 7 से 7 कट ही जाएगा। अब टोटल लाभ कितना हुआ, 62,000 रुपये। 62,000 रुपये लाभ हुआ है। ठीक है, अब पूछ किस करा है, बी का। बी कितना है 17 बटे टोटल कितना है 7 4 11 की 1 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 31। 31 दूनी 62, 17 दूनी 34, तो आपका क्या हो गया 34,000 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 2। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने पहले बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि समय कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं तो यही टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। एक कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 52 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की 52 वर्ष है। सभी कर्मचारियों का माध्य आयु से 50 वर्ष है, तो पुरुष और महिला प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बताते हैं। इसमें जैसे पहले क्या ले लो, इनका वो निकाल लो। ठीक है, रेशियो। तो जब इनका रेशियो निकाला तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं 52 वर्ष के हैं, तो ये 52 हो गया, 52 हो गया। ये कितने हैं 42 वर्ष के हैं, कौन, महिला कर्मचारी 42 वर्ष के, तो ये 42 कर दिया। ये कौन है, महिला। ठीक है, ये कौन है, पुरुष। ठीक है, पुरुष है, ये महिला हो गई। कह रहा माध्य कितना है 50 वर्ष है, तो माध्य कितना कर लो 50 वर्ष कर लिया, तो हमने 50 वर्ष माध्य कर लिया। ओके, अब क्या करना होगा, 50 में से 42 का कितना बचेगा 8। ठीक है, और 52 में से 50 का कितना बचेगा 2। इनका रेशियो कितना निकल गया है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 रेशियो 1 आया निकल के। ओके, 4 रेशियो 1। अब क्या करेंगे, पुरुष कर्मचारियों के प्रतिशत पूछ रहा है, तो पुरुष कर्मचारियों कितना होगा, पुरुष तो ये हैं तो 4। ठीक है, पुरुष तो ये है ना, तो 4 टोटल कितने हैं 4 1 5 5 इंटू 100।
ठीक है, प्रतिशत में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 से निकाल लो, तो 20 पंचे 100, 20, ठीक है, 20 को 80, 80 क्या आ गए, आपके पुरुष आ गए, 80 पुरुष आ गए, 80 इसमें नहीं है, 80 इसमें नहीं है, 80 इसमें नहीं है, क्योंकि पहले पुरुष का पूछ रहा है फिर महिला का पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो गया। महिला के भी पूछ रहा है तो महिला का कितना है, एक, एक कितने पे, 5, टोटल 5 पे, 5 पे इंटू 100, तो 20 पंचे 100, 20 से कम 20, तो 20% क्या आ गया, 20% महिला का आ गया, ठीक है, महिला का 20%, इसी में आपका करेक्ट आंसर हो गया। किसी में एक का निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए से 178 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 12 प्राप्त होता है, तो ए का सबसे बड़ा 2 अंकों का मान ज्ञात करो। तो सिंपली इसमें करना क्या होता है, शेषफल के रूप में 12 प्राप्त होता है, तो 178 में क्या कर दो, 178 में से 12 घटा दीजिए, ठीक है, तो जो संख्या है वो निकल के आ जाएगी। तो 8 में से 2 गए, 6 बचे, 7 में 1 गया, 6 बचे, और कितना बचा, 1 बचा, 166 है। इसको 2 अंकों की निकाल लें, 2 से डिवाइड कर दो, तो द्रु 8 16, 2 तिया 6, तो आपका 33 क्या आ जाएगा, सॉरी 83 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स की आय बाई की तुलना में 12% क्या है, अधिक है, बाई की आय एक्स की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बतानी है। तो आप ये कैसे करोगे, जब 100 से कंपैरिजन करोगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, तो मतलब कोई संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है, एक्स कितनी है 100, मान लो 12% अधिक है तो कितनी हो गई, 1200 हो गई, ठीक है, 12% अधिक है तो 112 हो गई। इनका अंतर कितना है, 12 पे है, ठीक है, कितना का है, 12 का है, 12 का अंतर कितने पे, 112 पे लेंगे, ठीक है, तो कह रहा है एक्स की तुलना में पूछ रहा है, तो कितनी होगी, 112 होगी, इंटू 100 हो जाएगा, ओके, 100 हो जाएगा। अब काटा पैड़ी चालू करते हैं, कैसे होगा देखो, पहले 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बचेंगे 3, 4 8 32, ठीक है, 3/28 गुणा 100, ये आपका निकल के आया, तो ये कितना हो जाएगा, 300/28, 300/28, तो 28 एकम 28, कितनी बार गया, एक बार, बचेगा कितना, 2, 0, ठीक है, 28 से कम 28 बचे 2, 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग नहीं आ रहा तो 0 बार गया, ठीक है, तो यहाँ 0, तो ठीक है, तो 28 पंचे 140, ठीक है, 28 पंचे 140, लगभग 10 बार तो जाना ही है, ठीक है। अच्छा 300 है, ये कितना हो गया, 3 गुणा 300, 300/28, तो देखो 280 बार, तो 28 दम 280 10 बार तो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब बचेगा कितना, 20 कितना बचेगा, 20, तो अब दशमलव लगा दो, यहाँ ये 0 बढ़ा दो, तो 28 पंचे 140, 28 मतलब 140 के ऊपर ही जाएगा, मतलब 10 बार तो आना ही है, ठीक है, 10 बार आना है, तो देखो न तो इसमें है और न तो 10 इसमें है, न तो 10 इसमें है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। और अगर और काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो 1.4 आ रहा है लगभग, ठीक है, तो अपना मैनेज कर लेना, लेकिन आपका 10 से शुरुआत है तो अपना ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य तक नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने 9 का बताया था, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 3 का बताया था, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 6 का बताया था, अंकों का योग मतलब 2 से भी कटे, ठीक है, अंकों का योग 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ठीक है, 8 का बताया था, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, 4 का बताया था, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, 5 का बताया था, लास्ट में 0 हो या 5 हो, 25 का बताया था, लास्ट में दो अंक 25 से कटने वाले हों, 125 का बताया था, 125 लास्ट पे 125 वाली कटने वाली संख्या हो, 11 से क्या बताया था, अल्टरनेट अंक क्या हो, या तो 11 हो या तो 0 हो। देखो ये वाला है 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, 3 ये हो गए, 0 प्लस 0 0 प्लस 3 3 3 मान 3 में से 3 गए, कितना बचेगा 0, ये 11 से कट रही है, ठीक है, 1 0 1 1 1 2 2 और 1 3 1, ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3, ये भी हो गया, तो 3 और 3 0, 3 माइनस 3 कितना हो गया, ये भी 0 कट गया। आपको ये दिख रहा होगा 11 से कट रहा है, लेकिन ये 11 से नहीं कट रहा है, देखो 2 2 4
दो छः दो आठ, दो दो चार दो छः, तो 8 में से 6 का कितना बचेगा? दो। दो 11 से कटता है क्या? नहीं कटता, तो यही आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी कटेगा आपका 11 से। देख लो, 7 एक 8, 8 5 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 13 9 22। ठीक है, 22 कितना हो गया? 22 22 ही होते हैं। 13 13 7 20। ठीक है, 22 और 3 एक 3 0 3 5 8 3 11। जब 11 घटाएं 11 22 में से 11 घटाएं कितना बचेगा? 11 11 11 से कट रहा है, ये भी कटा, तो आपका यही आंसर है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 18 सेंटीमीटर की लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर और 28.8 का कोण बनाती है। वृत्त की परिधि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? अच्छा, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। फॉर्मूला कौन सा? रेडियन वाला फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाई 180 होता है। कितना होता है? पाई बाई 180। तो चलो लगाते हैं। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या था? 2 पाई आर होती है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 28.8 डिग्री इंटू, और रेडियन में निकालना है तो क्या? पाई बाई 180, पाई बटे 180। ओके, पाई बटे 180 हो गया। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये पाई है, पाई का मान कितना होता है? पाई लगा रहने दो। अच्छा, इधर से इसको ऐसे हटाएंगे, यहाँ से 0 लगा देंगे, और जब इसको काटेंगे तो देखो 0, यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ 0 लगा दिया। ठीक है, 18 एकम 18 कितनी बार गया? एक बार। ठीक है, बचेगा कितना? 10 0 108, 18 छक्के 108, 16 बार गया, ये बचा 100, 100 बचा। ये पाई में गुणा में है तो पाई में यहाँ गुणा में आ जाएगा, ये आपका निकल के आया। ठीक है, 16 पाई बाई 100। अब क्या कह रहा है? उपयोग सूत्र के त्रिज्या कितनी? त्रिज्या निकालनी हो तो क्या निकालनी होती है? वृत्त की परिधि। ठीक है, कितनी निकालनी? वृत्त की परिधि निकालनी होती है। अच्छा, त्रिज्या कितनी होती है? इसमें दिक्कत दी है 18 सेंटीमीटर दी है, तो 18 से क्या करना होगा? अपन को गुणा करना होगा। तो ये जितनी निकली इसको 18 से डिवाइड कर दो, तो कैसे आएगी? 18 सेंटीमीटर है बटे 16 पाई। ठीक है, ये बटे में 100 था, ये वाला बटे में 100 ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो गुणा 100 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। तो कितना आ जाएगा? 1800 बटे 1600 पाई, कितना? 16 पाई आ जाएगा। ओके, जब इसको काटेंगे, ठीक है, ना काटो तो ऐसे ही बना रहने दो। अब कह रहा है वृत्त की परिधि, देख लो क्या पूछ रहा है? वृत्त की परिधि पूछ रहा है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। तो 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7। ठीक है, अलग। अच्छा, कोई ऑप्शन में क्या है? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, तो क्या होगा? 2 पाई, पाई इंटू आर, ये दिया रखा है। ठीक है, अब इसको गुणाम करना है। ठीक है, 2 पाई आर बराबर, अब यहाँ भी करना है 2 इंटू पाई, पाई इंटू आर का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो नहीं करना तो ये वाली संख्या रखी है तो इसको लिख दो। तो 18 गुणा 100, 1800 होता है भाई 16 पाई, 16 पाई हो गया। ओके, एक पाई से ये पाई खत्म कर दें। ठीक है, कर दें, कर दिया। अब क्या करेंगे? ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, नहीं पता चले इसको सॉल्व करने लगो। ये तो हमने फॉर्मूला लिखाया था 2 पाई आर का। ठीक है, ये 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाया तो इससे मतलब नहीं है, नहीं इससे मतलब रखने लगो। ठीक है, तो कितना होता है? तो 18 दूनी 36। ठीक है, 36 गुणा 100, 3600 कितना आया? 3600 बटे 16, 3600 बटे 16। अब इसको काटो, कितना आ रहा है? 36 16 दूनी 32, 2 बार गया, बचेगा कितना? 4 0, 16 दूनी 32, 2 बार, बचेगा कितना? 8 0, 16 पंचे 80। ओके, कितना बार गया? 225 बार। 225 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, एक संख्या में पहले 12% की क्या होती है? वृद्धि की जाती है, फिर 12% की क्या की जाती है? कमी की जाती है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? मैंने आपको बताया था, अगर 2 संख्या होती है तो उनका स्क्वायर करके बटे 100 कर देता, हमेशा क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी। तो क्या होता है? ए स्क्वायर बटे 100 होता है। ठीक है, तो ये एक कितना दिया? बल 12, 12 का स्क्वायर 144 बटे 100, और 2 0 से यहाँ दशमलव लगा दो, क्या आएगी? इतने % कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये आपका 1.44 क्या आ जाएगा? कमी
कमी इसमें नहीं है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो गया 1.44 की कमी। चलिए नेक्स्ट, 100 सेबों का कुल किराया मूल्य कितना है? 700 रुपये है। इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दर्जन अर्जन गए भाड़ में, इससे हमें नहीं मतलब है। परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंटेज निकाल दो, ठीक है। रुपए का कोई महत्व नहीं होता परसेंट में निकालने में। तो कितना बेच रहा है? 100 बेच रहा है कितने पे? 700 पे। 700 पे इंटू 100 तो 0 काट दो। अच्छा 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7% आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 से 2/7। नेक्स्ट 1600 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 27 और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करते हैं। वे कितने समय बाद पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे जब वे एक ही दिशा में अगर दौड़ रहे हों? एक ही दिशा में अगर दौड़ रहे हो तो कैसे करेंगे ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। पहले क्या करना है, अब एक ही दिशा में कर रहे हैं, जब देखो विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या करते हैं? विपरीत में क्या होते हैं? विपरीत में जुड़ते हैं, ठीक है। और समांतर जाते मतलब एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या होते हैं? घटते हैं। तो ये समान दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्या करो 45 में से 27 घटा दो, तो 45 माइनस 27 तो कितना आ जाएगा? 15 में से 7 गए 8 बचा, 4 में से 3 गए 1 गए 18। इसको किलोमीटर से किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना, तो क्या बोला था आपको? 5/18 से क्या करना है? आपको डिवाइड करना है, ठीक है। देखो मीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति सेकंड बदलोगे, ठीक है, सेकंड में बदलोगे तो 5/18 और किलोमीटर प्रति आवर में बदलोगे, किलोमीटर प्रति आवर में बदलोगे तो 18/5। यह चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हो गया, तो 18 से 18 घटा बचा कितना? 5। जब 5 बचा है, दूरी कितनी है? 1600 मीटर की है, तो 1600 मीटर क्या कर दो? इससे डिवाइड कर दो, किससे? 5 से। तो 5 दिया 15, 3 बार 1 बचा 0, 5 दूनी 10, 2 बार और 1 0, कितना आ जाए? 320 सेकेंड आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि पी की आयु 25 वर्ष है तो क्यू की पी से कितने वर्ष बड़ा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। जब सबको धुएं में उड़ा दिया तो इसको भी धुएं में उड़ा देंगे। अच्छा पूछ किसका रहा है? आपको ये बताना किसका पूछ रहा है। तो देखो क्यू का पूछ रहा है, किसका? क्यू का पूछ रहा है। क्यू का कैसे निकालोगे? 9, ठीक है। 9 क्यू हो गया 9 इंटू कितने वर्ष? 25 वर्ष, ठीक है, बटे ये कितना है? पी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 5। ये आपका रहेगा तो 5 25 5 9 पर ना 45, तो 45 क्या आ जाएगा? ये आपका कौन आ जाएगा? क्यू। अब पी की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। पी की आयु 25 वर्ष, तो 25 वर्ष को घटा दो तो किसकी निकल के आ जाएगी? पी की आयु निकल के ये है और क्यू की निकालना है, तो 25 में से 45 के कितने वर्ष? 20 वर्ष बचा, तो 20 वर्ष आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? किसके बराबर होता है? उसके एलसीएम और मासापा। देखो लासापा और मासापा, तो लासापा और मासापा, लासापा मासा ना गुणनफल होता है, योग नहीं होता। ये करके अंतर नहीं होता, ये अनुपात नहीं होती, क्या होता है? गुणनफल होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनके एलसीएम और एवं एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 फर्नीचर वस्तुओं का औसत कीमत कितना है? 15,855 रुपये है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत बताओ। सबसे महंगी कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। पहले तो 7 से काट कर देख लो, शायद कोई जुगाड़बाजी बैठ जाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 7 से काट गए, और नहीं तो पर अपना बेसिक मेथड जिंदाबाद। चलो बेसिक ही मेथड करवा दूँ, ठीक है। देखो कितना है? 15 है, 15,855 गुणा 3 वस्तुओं का औसत है ना ये, तो उनका मूल्य निकालना, तो 3 से क्या कर देना? गुणा कर देना,
ठीक है, गुणा कर देना। अब क्या है, सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, सबसे महंगी वस्तु है 7, तो 7 होगा, ठीक है, 7 गुणा, तो 7 5 12 3 15 से क्या कर देंगे, अपन डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर धड़ाक से बाहर आ जाएगा। तो पहले देखो काट के देख लो, 15 एकम 15 और 15 पन्ना 75, 15 सत्ते 105, 15 एकम 15 एक बार, ठीक है, 0, 15 पन्ना 75 और 15 सत्ते 105, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा, ये तो कट ही गया, तो सत्तिया 21 एक, एक सत्ते 7, यूनिट कितना आ जाएगा 7, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट निकाल लिया, 7 21 का एक, ये एक सत्ते 7, 7 आ गया, यही हो गया। देखो ये 7 से कटने वाला भी 7 21, बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेगा 4, 7 49, 7 एकम 7, ये 7 से भी कट रहा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यही। अगर आपको ये न लगाना होता तो डायरेक्ट आप यहाँ से देख लेते। ओके, चलिए नेक्स्ट। आनंद 30 सेंटीमीटर लंबाई, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप बनाना चाहता है। यदि वह इसे बनाने के लिए हस्तनिर्मित चादरों का उपयोग कर रहा है तो इसके लिए कितनी चादर की आवश्यकता होती है। अब बता रहा है कि अगर 30 सेंटीमीटर की और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार कैलेंडर इसको बनाना चाहता था, ठीक है, उसको लिए कितनी चादर लगेगी ये आपको बताना है। तो सिंपली वे में इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। तो चलो लगाते हैं क्या होता है क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या से रखेंगे 2 बता दूं 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। रखते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर इंटू ये कितना दिया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बस खत्म, 7 से 7 हो गया और 22 दिया 66, 66 दूनी 60 दूनी 120 और 66 दूनी 65 दूनी 130, कितना हो जाएगा आपका 1320 का आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देख लो नहीं सर जी का तुक्का लगा दिया बिल्कुल। देखो 22 दिया 66, ठीक है, 66 एक जीरो बता, एक जीरो इंटू 2, 6 दूनी 12 2 और 6 दूनी 12 13, ये हो गया, ये 0, तो 1320 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसा किया था 22 दिया 66, 66 का डबल 132, ठीक है। नेक्स्ट, 2 वर्षों के लिए 80 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा था आपको, कोई अर्धवृत्त तो है नहीं, पूरी वार्षिक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वार्षिक के हिसाब से पूछ रहा है ना, तो अर्धवार्षिक ना त्रिमासिक ना फोरमासिक है, कुछ नहीं है, ना पौआ ना क्वार्टर है ना हाफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा क्या करना है आपको 20% साधारण ब्याज निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40%। ओके, और CI निकालोगे तो वही आपको शख्स से बताया था 20 + 20 और प्लस 20 इंटू 20/100, 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, तो कितना आएगा 44% निकल के आएगा, कितना 44%, ठीक है। आपको लिखाया था 20-20 का अगर 2 साल का सक्सेसिव होता ना, ठीक है, 2 साल का सक्सेसिव वृद्धि होती तो 44 आ गया, और अगर डिक्रीज होती तो कितना आ गया 36 आ गया, क्योंकि अगर वृद्धि हो रही तो उसमें से 40 में से 4 जोड़ देंगे, और अगर कमी हो रही तो 40 में 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा आपका, ठीक है। इनका अंतर कितना है 4, वो कह रहा 4 नहीं है, कितना है 800 है, कितना है 800, तो 800 बराबर कितने 44 के, यही तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 4 है, 44 लिख दिया, इसको हटा देंगे, ठीक है, ठीक है। कितना निकल गया 4% का अंतर, तो 4% का अंतर होता है, 4% होता कितना है, 4% होता है 1/25 होता है, कितना होता है 1/25 होता है, ठीक है। तो 25 एकम 25 दिया कितना हो गया 75 हो गया, बचेगा कितना 5 0, 25 दूनी 50, तो 32 एकम 32, तो 32 इज द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, 4% का अंतर है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25, तो 800 का 1/25 निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 मीटर
58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। कितने समय में एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है व्यक्ति पार करेगा, ठीक है। व्यक्ति पार करेगा तो कैसे करना है, तो 54 है, कितना है 54, क्योंकि ये 110 है, ठीक है, और ये कितना है 58। अरे 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही तो पहले तो क्या करता है, उसी दिशा में चल रही तो उसको घटाना होगा, तो 58 में से, ठीक है, 58 में से 4 घटा दें, कितना हो जाएगा 54, तो 54 आया, ठीक है। इसको केस में मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है, तो क्या करना है, गुणा करना है। 18 तिया 54, 3 15, आपका कितना निकल के आया, ये 15 निकल के आया है, ठीक है। जब 15 निकल के आया, अब क्या करेंगे, सॉरी ये क्या है, ऐसे ऐसे, ठीक है, 7 से 1/2, 7 से 1/3 ये। अब क्या करेंगे, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे 110 को, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो 110/15, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, बचेगा कितना, 5 बचेगा, 5 कितने पे, 15 पे, 15 पे, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना है 7 सही 1/3, आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरे भैया सचिन सर का नाम आ गया। सचिन और रोहित से 12.5% की कम कुशल है, ठीक है, कम कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तो रोहित अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सचिन और काम करेंगे, बहुत आलसी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली पहले तो आपको ये देखना है कि काम कितना निकल रहा है, ठीक है, काम कितना निकल रहा है और कैसे निकल रहा है। अच्छा 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 1/8 होती है, ठीक है। अब कह रहा है सचिन रोहित से इतने बजे कम कुशल है, सचिन कम कर रहा है, अरे ये भी घनघोर बेइज्जती। तो ये क्या है, ये सचिन हो गए, ठीक है, ये कौन हो गए, रोहित हो गए, ठीक है। सचिन कम कुशल है, तो अगर ये 8 है तो इसमें ये कम कुशल है, तो सचिन कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है, तो 7/8 हो गए। अब क्या करना है आपको, काम कितना दिया है 24 दिन में, ठीक है, 24 दिन में, तो ये 24 दिन में काम हो गए, ठीक है, 24 दिन का काम हो गया। किसके द्वारा पूछा रहा है, अब पूछ किसका रहा है, ये देखो रोहित उसी का अकेले काम करना है, रोहित का पूछ रहा है, ठीक है, तो 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, गुणा ये सचिन का रख दो 7, 7 आपका आंसर आ जाएगा, तो 8 तिया 24, 3 7 तिया 21, तो 24 आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 21 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 21 दिन उसको लगेंगे, क्या होगा, ऑप्शन 2, किसको लगेंगे, रोहित को, ठीक है। नेक्स्ट, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितनी है, 2:5 में है, ठीक है, 2:5 में। 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 4:25 हो जाता है। अब कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस क्लास में करवा चुका हूँ, एक नहीं कई क्वेश्चन कराए हैं। देखो इसका मेथड क्या होता है, लड़कों का अनुपात कितना है, 2 है, 2/5 है, इसको रेशियो में नहीं सही बटे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, वे फ्रैक्शन में हो गया, तो ये कितना हो गया 2x और ये क्या 5x हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 10 लड़के, ये क्या है बॉय है, ठीक है, पहले लड़के थे फिर ये क्या है गर्ल्स हो गई, ओके। तो क्या 10 लड़के छोड़ दे, 10 लड़के छोड़ दे, 10 लड़कों को घटा दो, ठीक है, और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं, 20 लड़कियां शामिल हो तो 20 लड़कियों को शामिल कर दो, ठीक है, ठीक है। अब क्या अगर रेशियो कितना हो रहा है, 4:25 हो रहा है, तो 4:25 आपका क्या हो 4/25 हो गया, ओके। बस सिंपली आप कैलकुलेशन कर देना, आपका आंसर गिरेगा आगे। देखो 25 दूनी 50, तो कितना होगा 50x माइनस 25 दुनिया 250, 250 बराबर 4 पंचे 20, 20x प्लस 20 को 80, ये 80 आ जाएगा। तो देखो 50x में से 20x घटाएंगे कितना बचेगा 30x, 30x बराबर 250 में से 80 घटाएंगे, पहले 0 में 0 घटा दो और 15 में से 8 घटाओगे 7 और कितना 170 बचेगा, 170 बचेगा, 0 से 0 काट दो कितना बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 17/3 आ जाएगा, 17/3 आ जाएगा। अब कह रहा है लड़कों की संख्या बताओ, जब लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो जाहिर की बात है, अरे गलत हो गया भाई, यहाँ माइनस था, ये क्या है माइनस है, ठीक है,
इसको सभी को अभी रिमूव कर देते हैं। यहाँ क्या है माइनस, ठीक है। जब ये इधर होगा ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 50 में से 20 का कितना बचेगा 30x। 30x बराबर 250 में 80 जोड़ोगे तो 250 50 300, 300 प्लस 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 11 तिया 33 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना 11। अब पूछा है अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो लड़के हैं कहाँ 2 हैं, ठीक है। तो 2 से गुणा कर दो कितना हो जाए 22। कितने लड़के हो जाए 22। अब 22 लड़कों में 10 लड़के ने छोड़ दिया था, 10 लड़कों ने क्या कर दिया था छोड़ दिया। तो 10 लड़के घटा दो, तो 22 में -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो जाती है तो उनको अवॉइड कीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार खेत में 20 मीटर की लंबाई और 10 मीटर की चौड़ाई का एक आयताकार टैंक होता है। शेष भूमि भाग का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। तो वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। पहले कितना था, ये कितना है 416 है, ठीक है। और लंबाई इंटू चौड़ाई में गुणा करेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल निकल के आएगा। ओके, निकल के आएगा। तो इसको क्या करेंगे तो 20 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा 200 प्लस 446 416 ये आपको जोड़ लेना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर कितना आएगा तो 6 1 4 2 6 616 आपका जोड़ने पर 616 आ गया। अब क्या कह रहा है त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या निकालना, त्रिज्या का स्क्वायर निकालना है। त्रिज्या का स्क्वायर होता क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब पाई आर मतलब पाई निकालना है, त्रिज्या क्या होती है स्क्वायर में होती है। तो इसको पाई से क्या कर देना गुणा कर देना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर तो निकल के आया है, ठीक है। ये आर स्क्वायर तो निकल के आया है, आर स्क्वायर निकल के आया तो फिर क्या करेंगे पाई से और गुणा कर देंगे। तो पाई से पाई का मान कितना 22 बटे कितना होता है 7 होता है। तो 22/7 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 22 बटे यहाँ 7 आता नीचे नीचे ऊपर पहुँच गया। तो 22 से कम 22 सॉरी 11 दूनी 22, 11 से काट लो 11 5 55 6 11 छक्का 11 5 55 हो गया, 6 बजे 11 छक्का 66 हो गया। तो 28 दूनी 56 हो गया। कितना आया 28 आया। तो 28 आया, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 28 7 56 की 6 7 56 की 6 हाथ लाई 5 7 दूनी 14 5 19 तो 196। इसका भी क्या लेना अंडर रूट, इसका अंडर रूट लोगे कितना आ जाएगा 196 का अंडर रूट कितना होता है 14। तो आपका 14 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, मैं आशा करता हूँ ऐसे हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये हमारी आपसे गारंटी है। देख लेना जैसे जीडी का स्टार्ट होता है, जैसे एमटीएस में मिल रहे हैं क्वेश्चन ऐसे जीडी में हूबहू मिलेगा देखने को। ये हमारी बिल्कुल पक्का वाला पक्की वाली दोस्त वो है, ठीक है प्रॉमिस। तो क्या करेंगे अच्छा ये कितना है 26% अधिक है। जब 26% अधिक है तो क्या करेंगे तो 26% बटे 100, ठीक है 100 कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 13 2 से काटेंगे कितनी बार 50 बार, ठीक है। तो कितना होगा 50 में कितना 13 देगा तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्लियर 63 हो गया। अब ये कितना 12% छूट देता, 12% छूट देता, पहले 12/100 लिख लो, 12/100 लिख लिया। कितने से काटेंगे 4 से काट ले 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 बार, ठीक है 25 बार। तो 25 से कितना हो रहा है 25 से कितना हो रहा है 22 हो रहा है, 25 से 22 हो रहा है 22 हो रहा है। अब इनको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए 25 पंचे 125 तो कितना होगा 1250 हो गया ये रेशियो। 22 तिया 66 की 6 हासिल 6 22 छक्का 132 और 6 138 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 1386 हो गया। अब निकाल लो इसमें से कितना आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटाओगे देखो 50 में से कितना एक्स्ट्रा है ये कितना है ये 100 है तो 100 तो यहाँ निकला है और 36 यहाँ निकला है तो 136 बचेगा। कितना 136 कितने पे 1250 पे 1250 पे इंटू 100। क्लियर 2500 को 100 25 पंचे 125 0
2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, ठीक है। तो 36 दूनी 72, तो कितना 272, 272 बटे 25, 36 दूनी 72, 100 दूनी 2, 272 हो गए। तो 25 एकम 25 एक बार गया, बचेगा कितना 2 2। और अब क्या है, भाग तो जा नहीं रहा, भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दो, ठीक है। तो ये 25 जमा 250 तो होता ही है, पर 250 से कितना आ जाएगा 10, ठीक है, पहले 10 आ जाएगा। अब यहाँ जब हमने दशमलव लगाएगा, एक 0 बढ़ाया, ठीक है। अच्छा अब कितना 250 बचा, 22 बच रहा है, एक 0 बढ़ाया। अब 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200 के लगभग पहुँच रहा है, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा मान लो 25 नम्मा 2 25, लगभग 9 के लगभग है, 9 के लगभग थोड़ा सा छोटा हुआ, तो ये तो है भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये क्या होगा लगभग 11 के लगभग ये हो गया, 10.9 है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या x को 10 से गुणा करने के बदले गलती से 10 से विभाजित किया गया है, परिणाम में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, अच्छा 10 से गुणा करना था और 10 से क्या कर दिया विभाजित कर दिया, तो मान लो 10 से गुणा करना था, कितना आया 10 गुणा 10, कितना आ जाएगा 100, ठीक है 100 आ जाएगा, ठीक है। और 10 से विभाजित कर दिया, कोई चीज़ 10 से अगर विभाजित कर दी, मान लो 10 है, ठीक है 10 है और 10 से क्या कर दिया ये कर दिया, ठीक है 10 से विभाजित कर दिया, कितना आया 1। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, 99% की, कितने की 99% की। तो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपना स्टेटस वगैरह लगा दिया करें, एक कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे और भी अच्छे अच्छे आपके लिए क्वेश्चन करवाए जाएं। मैं आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी की आपकी क्लास है बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। ग्रुप डी की जो जल्दी है, इसमें यूपीएसआई, यूपीपी और यूपीएसआई क्वेश्चन भी शामिल होंगे, क्योंकि रीजनिंग का लेवल एक जैसा है। तो मैं आपको चारों एग्जाम के पीवाईक्यू भी लाऊंगा और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो भी उठा के लाऊंगा। आपको ये क्लास नहीं छोड़नी है, हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, जिसको आप टेंशन नहीं लेना है। आप ये करके चले जाएंगे, कोई भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, हंसते हंसते आपका एग्जाम रीजनिंग में क्वालिफाई हो जाएगा। और मैथ के भी कराऊंगा, बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में बैठे ना आप दहाड़ के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा रहा। मैं जीएस की भी क्लास है, जैसी हमारी टीम बनती है, जैसे कंटेंट हमारा बनता है, मैं आपको जीएस की भी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। लगभग 30 क्वेश्चन इसमें भी लाऊंगा। 30 क्वेश्चन में एक क्लास में लगभग 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में मैं आपको 400 से 500 क्वेश्चन आपको करवा जाऊंगा। मैं पर डे आपको करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन लाया करूंगा, 100% 5 क्वेश्चन लाया करूंगा, जिससे कि या तो मतलब लाया और फटाफट रिवीजन के लिए वन लाइनर अगर लाया तो 25-30 क्वेश्चन एक साथ लाऊंगा, और अगर उसमें एमसीक्यू में लाया तो 5-6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के जरूर लाया करूंगा। बिल्कुल एक मॉक टेस्ट होगा जिस तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने एनालाइज किया सभी एग्जामों को, जिस तरीके से पूछेगा मैं उसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट डिजाइन करूंगा और आप 100% एग्जाम में दहाड़ने वाले हैं, ये आपका सचिन सर का वादा रहा। आशा करता हूँ क्लास बहुत बेहतरीन समझ में आई होगी। कॉलिंग नंबर ये है, व्हाट्सएप नंबर ये है, किसी भी समस्या या क्वेरी के लिए आप हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। ये कैपिटल एस एकेडमी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, यहाँ आपके सभी एग्जाम के नोट्स पड़े हुए हैं। एक बार जाके आप विजिट करें, वहाँ से नोट्स को गो थ्रू करें, आपको 100% बेनिफिट होगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। छोटा प्यार, छोटा सा, ठीक है। कैपिटल एस एकेडमी ये यूट्यूब चैनल है और ये फेसबुक की आईडी बनी हुई है, ठीक है। और बाकी आप समझ सकते हैं, आपके हाथ में है, जैसा भी है चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस इवनिंग, थैंक यू।